बहुत संगीन है, इधर पानी बहुत ज़्यादा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भी ऐसे हालात होंगे। कुछ भी नहीं आई है। आप मेरे 4 घर गिर चुके हैं, मुझे कोई इमदाद नहीं मिली। ये भाई के 2 घर तो इनके गिर चुके हैं। ये बिल्कुल बहरीन का मेन बाजार है। आप ये बिल्डिंग्स, ये दुकानें, ये कंस्ट्रक्शन, ये भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये दरिया की शक्ल इख्तियार कर गया है। सरहद पार सैलाब से हाहाकार, टेररिस्तान में तबाही बादल पार। सदी की सबसे भयंकर बार, डूब गया आधा आतंकिस्तान। बारिश बार से मची तबाही, 1200 लोगों ने जान गंवाई। गिलगित, खैबर, पंजाब, सिंध, टूट गई पाकिस्तान की रीढ़। पाकिस्तान में शहर शहर मॉनसून बन गया मॉन्स्टर। नदी में सैलाब तांडव कर रहा है। सड़क पर मानो खुद समंदर उतर आया है। बाजारों में बाढ़ का विकराल रूप है। रिहायशी बस्तियों में जलासुर का आतंक है। कहीं चंद सेकंड में 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। कहीं सड़क टूट गई। कई लहर के बीच आफत में जान आ गई। कहीं पहाड़ से खाई में कर गिरकर सैलाब में बहने लगी। गरती लहर में कई बेजुबान रह गए। एक तस्वीर चीख चीख करता रही कि सरहद पर पड़ोस मुल्क पाकिस्तान में इसकर कुदरत ने क़यामत मचाई है। गिलबाल्टिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा तक, पंजाब से बलूचिस्तान सिंधरान तक पाकिस्तान में इस वक्त रहीमत मचाए। ड्रोन कैमरों में कैद तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मॉनसून ने पड़ोस मुल्क की क्या हालत कर दी है। सब कुछ डूब चुका है, सब तबाह हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। घर, मकान, दुकान, फसल सब आसमानी आफत के पेट आकर नेस्तनाबूद हो चुके हैं। इंसान सबसे ज्यादा बेजुबान पर क़यामत बरसी है।
नदी करकती लहर की इस चीती हुई बेधड़ बह रही है, जो कुछ भी सामने रहा है उसे अपने साथ बहा ले रही है। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए बोरियों की दीवार खड़ी गई थी, लेकिन तूफानी रफ्तार से बाढ़ के पानी ने एक कर रही बोरियों को अपने में समा लिया। हाथ ये कि किसी को अंदाजा नहीं लगा और सनसनी फैलते हुए इलाके सैलाब पहुंच जाता है। ये तस्वीरें उसी गवाही दे रही हैं। इस नाले में अचानक मलबे का सैलाब आ गया और देखते ही देखते पूरे नाले में सैलाब समंदर बहने लगा। पाकिस्तान में आई बाढ़ की सबसे खौफनाक तस्वीरें, ना जाने कितने बेजुबान कहर बपाती लहरों के साथ बह गए। बेजुबान को कहीं अटकने तक की कोई जगह नहीं मिली और तेज रफ्तार लहरों के साथ खिलौने की तरह बहते चले गए। रिहायशी बस्तियों में तो ऐसी तबाही मची है कि मानो ये हर मकान किसी टापू पर बने हो। घरों के बीच से समंदर जैसा सैलाब बह रहा है। कई फीट पानी कहर पाते हुए बहता चल जा रहा है। इससे बीच एक बहुमंजिला इमारत सैलाब के जद में आ जाती है और पद झपकते ही पानी में धंसाई हो जाती है। अचानक आए सैलाब ने कई इलाकों में लोगों को मुसीबत में डाल दिया। रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से बाजार में उफरी हुई लहरें बह रही हैं। ये तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा के साथ जिले के बहरीन बाजार के हैं, जहां पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ये नाज़र जो आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव मंजर है जो हम अपने नाज़रीन को पहुंचा रहे हैं। ये बिल्कुल बहरीन का मेन बाजार है। आप ये बिल्डिंग, ये दुकानें, ये सेक्शन, ये भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये दरिया के इख्तियार कर गया है और इंतहाई तेज पानी यहाँ पर रहा है। टूरिस्ट और मकामी लोग जो है अलार्म चा करते हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल दरिया में तब्दील हो गया है। कई दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर पानी में कोई नहीं आ रही है और मुसलसल ये जगह जो खतरनाक है। हमें यहाँ ये भी बताया गया है ये बाजार 1980 में बना था। अभी ये जो पूरा बाजार है ये तबुर्द हुआ, यहाँ पर ऊपर पानी नहीं आया, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये बिल्कुल दरिया में ये पूरी जगह तब्दील हो गई है। अब तस्वीर को देखिए, ये गाड़ी पहाड़ी रास्ते से होकर गुजर रही थी, लेकिन अनियंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में गिरी। एक कार पूरी तरह मलबे के बाढ़ के जद में गई। मलबे की रफ्तार इतनी तेज की कार को रिवर्स गियर में अपने साथ भाने लगी। कार को बाहर निकाल के लिए जेसीबी मंगाई गई थी, लेकिन लहरें तेज देख जेसीबी को बैंक वापस लौट पड़ा। अचानक से आए सैलाब सब कुछ बह गया। घर के अंदर से मानो समंदर बहने लगा। सड़क के नीचे से जमीन खिसक गई। देखते देखते सड़क नीचे समंदर बहने लगी। कुछ पूरी तरह सड़क सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है, जिस पर कई लोग अपनी जमजोखर डाल खड़े हैं। अचानक आए बाढ़ में ये लोग पहाड़ी नाले में फंसे, जिस सीढ़ी के जरिए टेम्परेरी पुल ना कर सुरक्षित बाहर डाला गया। हाकार लहरों बीच एक शख्स फंसा। रस के सारे इस शख्स को बाहर निकालने की लाख कोशिश की। इसी बीच एक दूसरा शख्स भी से बचाने जा रहा है, लेकिन बचाने के बजाय खुद लहरों की उस में आ जाता है। कई जगह नदी में इंसान खिलौने की तरह बह रहा है। बस्तियों में घर के घर तबाह हो चुके हैं। नदी किनारे में हजारों घर समझ ले चुके हैं। हम यह कि आफत के सैलाब से रहीमा कर रहे हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर पैन कर को मजबूर हो चुके हैं। हमारा बहुत नुकसान हो गया। हमारे कमरे भी गए और जान नुकसान भी हुए हैं। हमें सारे पड़ोसी बैठते हैं, उन लोगों के बच्चे भी लोग हैं। सोचा कि हमारा आप भी नुकसान हुआ है, ठीक है ना। पानी जो 10-20 पानी है। इंतजामी नाम की कुछ चीज नहीं है। यहाँ डीसी कोई काम नहीं कर रहे हैं। घर देख गिर रहे हैं, पानी खड़ा है। एक हफ्ते से ऊपर हो गया, गरीब हो गए, बारिशें हो रही हैं। घर आप देखने सामान कुछ भी नहीं चाह सकते। सारा ही घर गिरी है। सारा का सारा नुकसान हो गया है। हमारे हिसाब से तकरीबन 80% जो फसल है वो तबाह हो चुकी है। 20% जो बाकी है उसमें से हम ये कह रहे हैं कि तकरीबन 5-10% डैमेज है, जो कि मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी नहीं। शहर सेना जवान हेलीकॉप्टर से लोग का रेस्क्यू कर रहे हैं, जहाँ से लोग फंसे होने की खबर मिल रही है। हेलीकॉप्टर वहाँ पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। ये नहीं, हेलीकॉप्टर को देखते हुए लोग भाग उसके करीब आ जाते हैं ताकि अपनी जान बचा सके। तबाही और बर्बादी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री शेख रहमान ने इसे मॉनसून ऑफ द डेकेड यानी दशक का राक्षस मॉनसून कह दिया है। is going through a serious climate catastrophe, one of the hardest in the decade. We are at the moment at the ground zero, the front line of extreme weather events in an unrelenting cascade of heat waves, forest fires, flash floods, multiple glacial lake outbursts, flood events, and now the monster monsoon of the decade is wreaking non-stop havoc throughout the country.
पाकिस्तान में अगले माह में सामान्य से 241% ज्यादा बारिश हुई है। इस वक्त आधे से ज्यादा पाकिस्तान इस तरह भीषण बाढ़ की चपेट में है। देश की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लगभग 10.5 लाख से ज्यादा पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से तबाह हो गए। मंगलवार तक 1036 लोगों की मौत चुकी है। करीब 1600 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा आवेश मारे जा चुके हैं। बाढ़ से मची तबाही में 34 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें टूट चुकी है। 49 छोटे बड़े पुल तबाह हो चुके हैं। पाकिस्तान का जो हाफ ऑफ पाकिस्तान है वो इस जो है वो इस फ्लड के है ना वो से इफेक्ट हुआ है। इस बाढ़ से पाकिस्तान लोग जिसमें पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस हैं उन्हें किसी न किसी सतह पर जो है वो ये बाढ़ आई है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान भी अफेक्टेड है और जो पाकिस्तान का नॉर्थ एरिया वो भी अफेक्टेड है और साउथ एरिया वो भी अफेक्टेड है। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड है पाकिस्तान का जो एरिया वो बलूचिस्तान और सिंध का प्रोविंस है। वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा हालात जो है वो गंभीर हैं। आर्थिक तंगी चल रहे पाकिस्तान के लिए ये बाढ़ बहुत बड़ी राहत मानी चाहिए। अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। शहबाज शरीफ सरकार के मंत्री इफ्तार इस्मा के मुताबिक देश में आधे से ज्यादा कॉटन की फसल पानी में डूब गई है। फल, सब्जी और चावल खेत पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बाकी वजह से अलग अलग शहरों में 10 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ है। ये शुरुआती आकलन है वो जमीनी सर्वेक्षण करने के बाद और भी बढ़ रहा है। तबाही की बात करें तो तबाही तो हद से ज्यादा हो चुकी है। इसको कवर करने में तकरीबन ये लें कि ये 1-2 महीने की बात तो है नहीं है, इसको काफी वक्त लगेगा। अभी तक पाकिस्तान के तकरीबन 3 करोड़ और 30 लाख के करीब लोग हैं जो इससे राह रास्त मुतासर हो चुके हैं। इसके अलावा 1136 करीब लोग हैं जो सैलाब की वजह से दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जाँ हो चुके हैं। इस तरह से 10,51,000 के करीब घर हैं जो पाकिस्तान में वो सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और लोगों का उसमें जो सामान था, जो घरेलू अशिया ज़रूरियाँ हैं, उनको भी वो भी लाभ में आ चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार दुनिया भर से राहत फंड की मदद मांग रही है। बताया जा रहा है कि यूएन और पाकिस्तान सरकार इमरजेंसी रिलीफ के लिए 160 मिलियन डॉलर फंड की औपचारिक अपील कर सकी है। हमारी बहुत सारी शहराएं जो हैं वो इस मुतासर हुई हैं। खास तौर पे इसमें वो शहराएं मुतासर हुई हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर हमारी कौमी शहराओं का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर हुआ है इन बारिशों से। जी, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना यह है कि सिंध जो फ्लड का पानी जिस तरह से खड़ा हुआ है, जमा हुआ है, और उसको निकालने में 1 दिन या 2 दिन नहीं लगेंगे बल्कि महीनों लग जाएंगे। यानी कि इतना ज्यादा फ्लड है सिंध में भी और बलूचिस्तान में भी कि वहां पे नॉर्मल लाइफ आते लोगों की उन्हें कई मंथ लग जाएंगे। पाकिस्तान में बढ़ का इस कदर असर हुआ है, खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत होने लगी। साथ महंगाई आसमान छू रही है। टमाटर के दाम 500 रुपए तक पहुंच गए हैं। इसी तरह दूसरी चीजों के भी दाम रिकॉर्ड और बढ़ोतरी हुई है। महासंकट से घर में पाकिस्तान भारत याद आ गए। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वो बहुत से सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थ का आयात कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान में आसमान से बरसी बारिश इस वक्त क़यामत कल साबित हो रही है। यही वजह है महिलाएं दुआएं मांग रही हैं कि पाकिस्तान में हालात जल्द सामान हो सके।